एक सफल औरत के पीछे की जो कहानी रहती है वो एक दिन में नहीं बन जाती है, और एक ऐसा नहीं है उसे कामयाबी एक दिन में रात ही रात में मिल जाती है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहता है, जो पीछे के बीते दिन रहते हैं, उनमें बहुत सारी मासूमियत, बहुत सारे खोए सपने, बहुत सारा उसने सुख, बहुत सारा कुछ उसने त्याग करा होता है, तब वो जाकर एक बनती है औरत कामयाब। ऐसे ही नहीं बन जाती है। तो आज मैं आपको अपनी ही संघर्ष की कहानी अपनी ही ज़ुबानी बताऊंगी। वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप अगर वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेते हैं तो बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी जैसी हैं, और मतलब मैं जैसी थी वैसी हैं अभी, और मेरी जैसा बनना चाह रही हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करना चाह रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत, मैं बोल सकती हूँ 99% आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। काम पर ध्यान मतलब देखने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा इसका लाभ होगा। तो जब लाइफ शुरू हुई थी ना, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी हुई थी। आपको पता है लव मैरिज तो कहते हैं ना ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करना। तो जब हमने अपने दोनों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की तो बिल्कुल ज़ीरो से, ना कोई साथी, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई हिम्मत देने वाला, ना पैसे, मतलब जहाँ से हम बिल्कुल एक कहते हैं ना नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू करना, जहाँ पर आपको किसी दूर दूर उम्मीद भी ना हो कि कोई हमारा साथ भी देगा। वही लाइफ हमारी थी दोनों की, शुरू की जैसे तैसे। हस्बैंड जी की पढ़ाई पूरी थी, कंप्लीट थी, मेरी स्टडी अधूरी थी। मेरा बीटीसी फर्स्ट ईयर हो गया था और सेकेंड ईयर मेरा था। आपको पता है 4th सेमेस्टरों में इनके एग्ज़ाम होते हैं, तो 3rd सेमेस्टर का मुझे एग्ज़ाम देने थे, पैसे बिल्कुल ज़ीरो। और जब सेकेंड ईयर था ना तो उसकी फ़ीस भी भरना बाकी था। स्कूल वाले बोल रहे थे कि फ़ीस नहीं भरोगे तो परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। वही हुआ, उन्होंने नहीं दिया। 1 दिन गए, 2 दिन गए, नहीं गया, गिड़गिड़ाए, बहुत कुछ कहा, नहीं दिया। फिर हस्बैंड जी ने उधार लिया। उधार का मतलब जॉब उस टाइम पर उनकी लग चुकी थी, लेकिन पेमेंट पहले भी नहीं मिली थी। तो वहाँ पर कहते हैं ना कोई कोई, जब कोई नहीं होता है तो भगवान होता है, और भगवान किसी न किसी को हमारे मदद के लिए भेजता है। तो वो दोस्त जो थे इनके, वो हमारे लिए भगवान साबित हुए। उन्होंने हमको कर्ज़ पे आपको यकीन नहीं करोगे, 31,000 रुपये उन्होंने हमें कर्ज़ पे दिया, बिल्कुल अजनबी। अपनों ने जहाँ ठुकराया था वहाँ पर उन्होंने हमारा साथ दिया। तो फिर स्कूल की फ़ीस जमा की गई। देखिए संघर्ष का मतलब क्या होता है, संघर्ष का मतलब आपको सही शब्दों में बताया जाए तो संघर्ष वो होता है जहाँ हम किसी के बिना सहारे देखे, बिना किसी से उम्मीद लगाए अपनी जो मंजिल आपने ठानी है, जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो, और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। अगर कोई आपको रोकता है, कोई धुतकारता है, कोई पूछता है क्यों चल रहे हो इस रास्ते पे, तो उनसे बोल दीजिए मुझे बहुत आगे जाना है। अगर कोई आपको हंसी बनाता है कि आप नहीं जा सकते आगे, आपको डिमोटिवेट करता है कि आपके बस का नहीं है, उनसे साफ बोल दीजिए मेरे बस का नहीं है तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है भी नहीं। इस बेहतर होगा आप हमें अपनी लाइफ में हमारे जो हालात हैं उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब हमें सही पॉजिटिव बातें नहीं बता सकते तो नेगेटिव बातें बताने का आपका कोई हक नहीं है। उस टाइम पर आपको अपने बारे में बोलना चाहिए, है ना। अगर आप उनकी ज़ुबान वहीं पे बंद नहीं करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा आपके रास्तों में अड़चनें पैदा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो सकती हैं। तो वही है, लोग तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं जो अपने ऊपर बता रही हूँ ना वही हुआ है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ और बहुत कुछ हुआ है मेरे हस्बैंड जी के साथ, लेकिन हम दोनों एकजुट रहे। एकता में वो बल होता है जो हम बड़ी से बड़ी मंजिल को हम पा लेते हैं। अगर आप दोनों में एकता नहीं है, अगर आप अपने सपने के प्रति दृढ़ संकल्पी नहीं हैं, आप उसके लिए पूरे मतलब दिलो दिमाग से सोचते नहीं हैं,
तो आप उसमें कामयाबी थोड़ी पीछे चाहे रह जाए, लेकिन अगर आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आपने मन में पक्का कर लिया है, वह ये सब बातें मैंने की हैं और मैंने लाइफ में इसी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है। किसी दिन मैं भी कमज़ोर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बस सिर्फ़ लोगों की सोच है और जैसे लोग मेरे बारे में सोचते हैं शायद मैं वैसे ही बन जाऊंगी, मुझे लग रहा था। और कहीं ना कहीं 99% मैंने अपने आप को बना लिया था उसी तरीके का जैसा लोग चाहते थे कि मैं उस तरीके का बनूं। लेकिन 1% कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं, ऐसी लाइफ से जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा, मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और फिर वही लाइफ मेरी बिल्कुल बेकार वाली। उससे मैं अपनी मतलब लाइफ में संतुष्ट नहीं थी, सबको संतुष्ट कर रही थी लेकिन खुद संतुष्ट नहीं थी। फिर वह 1% जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, लाइफ को अपने बदलना है, वही 1% आज मेरे लिए 100% बन चुका है। और उसी के बदौलत 1% के बदौलत मैंने अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। तो कभी कभी हालात इस तरीके के हो जाते हैं कि हमको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे बस का कुछ नहीं है, लेकिन 1% आपके दिमाग में ये बात बनाए रखिएगा कि हाँ मैं ये करूँगी, अभी टाइम सही नहीं है, अभी वक्त सही नहीं है, कभी ना कभी वक्त सही होगा, कभी ना कभी मैं अपने सपनों को साकार करूँगी। कभी ये नहीं सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सोचिएगा शायद अभी वक्त ठीक नहीं है, जब वक्त सही आएगा तो मैं अपना लाइफ है, अपनी लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी में मेरे जो सपने थे उनको सच ज़रूर करूँगी। तो यही आपके अंदर होनी चाहिए, ये सोच, पॉजिटिव सोच आपके अंदर जितनी ज़्यादा है आप उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और आपने नेगेटिव बातें जितनी ज़्यादा अंदर अपने डालनी उतनी ज़्यादा आप पीछे हटेंगे। हम दोनों हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा हमारी जो सोच रहती है ना कि हमें लगता है हाँ कर लेंगे हम, कोई ना कोई पहले से ऐसा नहीं है कि प्लानिंग रहती है हमारी ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दोनों ने मन बनाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से संकल्प लेते हैं, मैं इस राह पे आगे बढ़ रही हूँ, मैं इस रास्ते पर बढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगा और हमेशा दूंगा। आप, तुमसे पहले मैं तुम्हारे लिए आगे बनकर तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है, तो मैं उस रास्ते पर निडर होके चल जाती हूँ। तो ऐसे ही लाइफ चेंज होती है, बस आपसी प्यार सपोर्ट है उसको बनाए रखिएगा। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है, उसके बारे में सोचने से टाइम बर्बाद करना होता है, अपने आप को अपनी मंजिल से भटकाना होता है। क्योंकि ये दुनिया वाले हैं, ये आपका ना दुख में साथ देंगे ना आपको पैसा देंगे, देंगे तो क्या देंगे, आपको कमज़ोरी, आपको निराशा, आपको हंसी बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। रोटी देने कभी कोई नहीं आता है, दुख में साथ देने कोई नहीं आता है। लोग तो आसरा देखते हैं कब इनके घर में आग लगे और हम उस आग से अपने आप को सेकें। तो इस तरीके से कभी भी दूसरों को मौका ना दीजिए कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें या आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करें। लाइफ आपकी है, वही मैं कर रही हूँ, मैं किसी को मौका नहीं देती हूँ, ना किसी से इतना ज़्यादा मतलब रखती हूँ कि कोई अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे सुख में उन्होंने साथ, दुख में साथ नहीं दिया तो सुख में क्या ही साथ देंगे। सुख में तो हर कोई खड़ा हो जाता है, जहाँ पैसा होता है वहाँ पर सब बोलते हैं, जहाँ पैसा नहीं होता है वहाँ आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। चाहे आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी आप होशियार हो। आज के दौर में होशियारी सिर्फ पैसों से ही है। अगर पैसा है आपके पास में तो आप एक होशियार हो और आप सबके लिए बहुत ऊंचे हो। तो बस यही कहना चाहूँगी, लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरत होती है आपके आत्मविश्वास की, ज़रूरत होती है आपके दृढ़ संकल्प की, ज़रूरत होती है आपके जो आपने सपने देखे हैं उनको पक्का, उनको सच करने की एक हट की। अगर आपने ये सब पक्का कर लिया तो आप एक कामयाब ज़रूर बनेंगे। आप कितनी भी हाउसवाइफ हैं, आप कितनी भी कमज़ोर हैं, लेकिन आप एक दिन कामयाब ज़रूर होंगी। ऐसे ही मेरी लाइफ को चेंज हुए कुछ पल मेरे ऐसे ही रहे थे। अभी जो लाइफ है 2 सालों से कुछ इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन
इससे पहले परिवर्तन नहीं था, लाइफ थी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल तो इतना रहा है, किसी दिन अगर बताने में बैठ जाऊँ तो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए, और हर दिन स्ट्रगल का है और अभी भी है। लेकिन मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, जब ईश्वर पर विश्वास रखिए, किसी पर विश्वास रखिए या मत रखिए। तो मैं भाई ईश्वर पे विश्वास रखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर जो हैं वो मुझे कामयाबी ज़रूर देंगे। तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी लाइफ को चेंज करती हूँ, चेंज की है मैंने, आप भी इस लाइफ को चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं।